हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 30 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पारो स्टेटमेंट वाज इन द न्यूज रिसेंटली, इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पारो स्टेटमेंट जो हाल ही में खबरों में देखा गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं हीट वेव्स एंड ग्लेशियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड देयर लैंडस्केप्स। आपको बताना है कि पारो स्टेटमेंट का संबंध इनमें से किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये संबंधित है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड देयर लैंडस्केप से। आप यहाँ देख सकते हैं, so the Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference held in Paro, Bhutan concluded with the Paro statement, and it is committing to mobilize an additional $1 billion over the next decade to conserve tigers and their landscapes. So presently अगर टाइगर रेंज कंट्रीज की बात करें तो उनमें जो देश आते हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम। इसके साथ ही भारत की बात करें तो वर्तमान समय में जो टाइगर सेंसस हुआ है उसके अनुसार जो भारत में टाइगर काउंट है वो है 3682 और सबसे ज्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन December 30, 1964. And second, it primarily focuses on agricultural development in developing countries. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से संबंधित कौन सा कथन सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, so United Nations Conference on Trade and Development has undergone a significant rebranding as UN Trade and Development to mark its 60th anniversary. So UNCTAD के बारे में बात करें तो ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड। आपने देखा कि इसको एस्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 30 दिसंबर 1964 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एंड इट फोकसेस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So UNCTAD is composed of 195 member states and it works with the non-governmental organizations worldwide. आपने देखा कि इसका जो हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is crystal maze 2 that was recently mentioned in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में सब समाचारों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है। आपके ऑप्शन हैं बैलिस्टिक मिसाइल, एस्टेरॉयड, अर्थ कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर इन्वेसिव प्लांट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल, जिसको रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इजराइल, this air launched medium range ballistic missile is designed for targeting high value stationary and relocatable assets like long range radars and air defense systems. So it boosts extended standoff range capabilities compared to its predecessors
Crystal Maze 1 with the range of over 250 kilometer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of World Intellectual Property Day 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वुमेन एंड आईपी एक्सिलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सेकंड आईपी एंड एसडीजीज बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, थर्ड आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, या फिर टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट। आपको बताना है कि इस वर्ष वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है आईपी एंड एसडीजीज बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आप यहाँ देख सकते हैं। So World Intellectual Property Day observed annually on April 26 and it is organized by the WIPO to highlight the significance of intellectual property in fostering innovation and creativity. आपने इस वर्ष की थीम देखी कि इस वर्ष की थीम है आईपी एंड एसडीजीज बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सो विपो की बात करें तो इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन्स टू द Paris Convention of 1883, which established IP protection for inventions, trademarks, and industrial designs. And it became a specialized agency of United Nations in 1974. So वर्तमान समय में विपो के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डेरेन टैंग और ये सिंगापुर से संबंध रखते हैं। आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी 193 मेंबर कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन अवॉर्डेड टू इंडिया एंड रशिया फॉर द मैनेजमेंट ऑफ श्रीलंकाज हम्बनटोटा एयरपोर्ट इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? आपसे पूछा जा रहा है श्रीलंका की हम्बनटोटा जो हवाई अड्डा है उसके प्रबंधन के लिए भारत और रूस को दिए गए अनुबंध की अवधि क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो एग्रीमेंट है वो 30 साल का है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द श्रीलंकन कैबिनेट अपॉइंटेड consultative committee has awarded a 30 years management contract for the Matala Rajapaksa International Airport in Hambantota to Saur Aeronautics Private Limited of India and Airports of Regions Management Company of Russia. So this decision comes after the airport, once dubbed the world's emptiest airport due to the lack of flights, has been making heavy losses since 2016. Matala Airport की बात करें तो it named after former President Mahindra Rajapakse and it was a major infrastructure project during Rajapaksa's nearly decade-long rule and was funded through high-interest Chinese commercial loans. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट यूनेस्को रिपोर्ट जिसका नाम है टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स, व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट डज सोशल मीडिया हैव? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी और ऑन हर टर्म्स। इसके अनुसार सोशल मीडिया पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं डिक्रीजिंग ग्लोबल इंटरेस्ट एक्सेस, second promoting gender stereotypes and conservative thinking, third reducing literacy rates या फिर reducing the chances of employment। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पर सोशल मीडिया का
वो ये है कि प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड कंजर्वेटिव थिंकिंग, ऐसा यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। आप यहाँ देख सकते हैं। So UNESCO has issued a warning in a recent report highlighting the negative impacts of digital technology and social media on gender stereotypes and mental health, particularly for girls. So the report titled Technology on Her Terms emphasizes that while digital technology has added teaching and learning, social media platforms contribute to the promotion of conservative thinking and gender stereotypes. So it points out the risk of privacy violations for the users and the potential for students to become distracted from their studies or bullied on cyber platforms. तो आप ये ध्यान रखेंगे कि टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स, ये जो रिपोर्ट आई है ये यूनेस्को के द्वारा जारी की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Nilgiri Tahar, recently seen in the news, is an initiative launched by which state government? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, जो कि हाल ही में खबरों में देखी गई है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर ओडिशा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं। So the International Union for Conservation of Nature, जिसे हम IUCN कहते हैं, will join the 3-day synchronized Nilgiri Tahar census as third-party observer. And this census, starting April 29, is the first ever synchronized effort to estimate the Nilgiri Tahar population. So collaborators में हैं WWF India, WWI, WII and AIWC. सो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका ड्यूरेशन है 2022 से 2027 तक, एंड इट एम टू सेफगार्ड द स्पीसीज एंड इंश्योर इट्स सर्वाइवल। सो नीलगिरी तहर की बात करें तो ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है और वहां की जो गवर्नमेंट है वो इसके संरक्षण के लिए काफी जोर शोर से कार्य कर रही है। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।